बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि गरीब मियाँ बीवी के हाथ चांद से बेटे ने जन्म लिया। मियाँ बीवी दोनों खुशी से निहाल थे कि अल्लाह ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा जो बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। अपनी बिसातो ताकत से बढ़कर दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को खुशियां दें। मियाँ बीवी दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें। बाप जहां मजदूरी करता था वहीं माँ भी घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती, लोगों के बर्तन धोती ताकि बेटे को दुनिया की हर आसाइश मुहैया हो। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुदरत का लिखा भला कौन मिटा सकता है। अभी उनके बेटे की उम्र 3 साल ही हुई थी कि बाप दुनिया से चल बसा। अब सारी जिम्मेदारी अकेली माँ पर आ गई। खानदान वालों ने कई बार औरत से कहा, दूसरा निकाह कर लो, कब तक सब अकेले बर्दाश्त करती रहोगी। मगर वो हर बार ये कहकर टाल देती, वो अकेले थोड़ी है, उसका बेटा है ना उसके साथ। इसलिए हर बार माँ की ममता आड़े आ जाती और दिल ही दिल में सोचती, दूसरा निकाह करूंगी तो हो सकता है कि वो बंदा मेरे बच्चे को कबूल न करे और मेरा बच्चा दर दर की ठोकरें खाए। इससे बेहतर है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे के साथ रहूं ताकि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो। शौहर के गुजर जाने के बाद उसे 2 गुना मेहनत करना पड़ती। पहले जहां वो 2 घरों में जाकर काम करती थी, अब 4 घरों में जाकर काम करती। जिंदगी आगे बढ़ती गई और उसका बच्चा 5 साल की उम्र को पहुंच गया। मगर बदकिस्मती ने उसका साथ न छोड़ा और उसका बच्चा जब एक दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, तब एक बच्चे ने पत्थर से उसकी आंख फोड़ दी, जिसकी वजह से वो बच्चा हमेशा के लिए अपनी आंख खो बैठा। माँ का कलेजा दर्द से फट गया। वो हर डॉक्टर के पास बच्चे को ले गई ताकि मेरे बच्चे की आंख लौट आए, मगर हर तरफ से मायूसी का सामना हुआ। दिन रात अपने बच्चे के मुतालिक सोचकर रोती रहती कि ये बड़ा होकर एक आंख खो जाने पर अपनी हकीकी खुशियों से महरूम न रह जाए, कहीं ये जिंदगी की दौड़ में एक आंख खो जाने की वजह से पीछे न रह जाए। ये सोच सोचकर वो हलकान होती रही और दिन रात रोती रही। तब किसी डॉक्टर के साथ मशवरे पर उसे मालूम हुआ कि कोई अपनी एक आंख इस बच्चे को अतिया कर दे तो बच्चे की खोई हुई आंख वापस लाई जा सकती है। औरत ने दिल में सोचा, भला हम गरीबों को कौन आंख अतिया करेगा, क्यों ना मैं खुद ही अपने बच्चे को आंख अतिया कर दूं। उसने डॉक्टर्स को अपने इरादे से आगाह किया। मगर अब जो मसला दरपेश था वो था इलाज और ऑपरेशन का खर्च। बेचारी औरत ने लोगों से उधार लिया और मोहल्ले से दूर जाकर चौराहों और सड़कों पर भीख मांगी। जहां काम करती थी वहां से एडवांस रकम ली और आखिरकार पैसा जमा करके बच्चे का ऑपरेशन करवाकर अपनी आंख अपने बच्चे को अतिया कर दी। ऑपरेशन हो जाने के बावजूद बेचारी औरत ने मेहनत न छोड़ी और बीमारी की हालत में मजदूरी करती रही। मगर अब एक आंख न होने की वजह से लोगों ने उसे काम देना बंद कर दिया, क्योंकि वो अब झाड़ू पोछा ठीक से नहीं कर पाती थी। उधर जिन लोगों से उधार लिया हुआ था वो भी हर वक्त सर खाते कि कब वापस करोगी। आखिरकार औरत ने गली मोहल्लों से उजरत पर कूड़ा करकट उठाना शुरू कर दिया और रोजी रोटी चलाने लगी। बच्चा भी वक्त के साथ बड़ा हो रहा था। उसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और खूब मेहनत करके कर्ज भी उतारा। मगर बच्चा जब भी स्कूल से घर वापस आता तो माँ को जली कुटी सुनाने लगता। सब बोलते हैं तेरी माँ कानी है, उसकी एक आंख है, तभी तो वो सड़कों और मोहल्लों से कूड़ा उठाती है, क्योंकि घर में कोई इसे एक आंख न देने की वजह से काम देने पर राजी नहीं। औरत ने मुस्कुराकर अपने बच्चे को जवाब दिया, बेटा मेहनत में अजमत है और मेरी आंखें तो तू है। दिल छोटा मत किया कर, बस दिल लगाकर पढ़ा कर। जब तू कल बड़ा अफसर बन जाएगा तो ये तमाम लोग तेरे पीछे होंगे। मगर कम अक्ल लड़का माँ की बात को न समझता और दिल ही दिल में कुड़ता रहा। वक्त गुजरता गया और लड़के ने तालीम मुकम्मल कर ली। माँ की मेहनत और दुआ से बड़ा ऑफिसर भी बन गया और पसंद की शादी भी कर ली। बीवी के आने के बाद घर के माहौल में तनाव बढ़ गया, क्योंकि उसकी बीवी उसकी माँ के साथ रहने को तैयार न थी। बीवी के कहने पर शहर में आलीशान घर लिया और बीवी के साथ उधर शिफ्ट हो गया।
माँ से ये कहकर पुराने घर में छोड़ दिया। सारी उम्र तेरी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है माँ। अब मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से मेरे बीवी बच्चों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। फिक्र न कर, हर महीने तुझे तेरी जरूरत का खर्च भेजता रहूंगा। महीने में एक दफा तुझे मिलने भी आया करूंगा, पर तुझे साथ नहीं ले जा सकता माँ। तुझे मेरी मजबूरी समझना होगी। माँ ने अपने आंसू अपने आंखों में छुपाए और मुस्कुराकर बोली, पागल, दिल छोटा ना किया कर। तेरी माँ हो, सब मजबूरियां समझती हूँ। खुदा तुझे खुश व आबाद रखे। जा, मेरी दुआएं तेरे साथ है। पहले तो कुछ अरसे बेटा कभी कभार माँ को मिलने आता और खर्चा भी देता, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने बीवी बच्चों में ऐसा मगन हुआ कि माँ को यकसर भूल गया। बेचारी औरत अब अक्सर बीमार रहती और वाहिद आंख की बीनाई भी काफी हद तक खो चुकी थी। घर में फाकों की नौबत आ गई। कभी कभार मोहल्ले वाले तरस खाकर कुछ न कुछ दे जाते थे। बेटे की बेवफाई और गर्दिशे अय्याम ने उसे लागर कर दिया और उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। जब औरत को मालूम हुआ कि अब आखिरी वक्त है, तो तब उसने अपने बेटे को एक खत लिखा। मेरे दिल के टुकड़े, मेरे लख्ते जिगर, हो सकता है कि तुझे ये खत मिले तो तेरी माँ इस दुनिया में ना हो, मगर मेरे लाल, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। बड़ी ख्वाहिश थी कि वक्त आखिर तुझे देख पाती। शायद तेरी मसरूफियात इस कदर बढ़ गई थी कि एक जमाने से तेरा आना मुमकिन ना हुआ, पर मैं इस बात पर खुश हूँ कि मैं तेरे साथ इस जहां में रहूं या ना रहूं, पर मेरी दी हुई आंख हमेशा तेरे साथ रहेगी। जब बचपन में एक हादसे की बिना पर तुमने अपनी आंख खो दी थी और मैंने तुझे अपनी आंख अतिया की, वो आंख तेरी रहनुमाई करेगी। तू मेरी आंखों से दुनिया को देखेगा, परखेगा और समझेगा। मेरे बच्चे, दुनिया बहुत जालिम है। ये हमसे हमारे अपने छीन कर हमें मौत से पहले मार देती है। मैं भी तब मर गई थी जब तूने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। दुआ है कि तेरी औलाद कभी तुझसे मुंह न मोड़े और तू मौत से पहले मौत की तलखी से न गुजरे। आमीन। ये खत पढ़ते ही बदबख्त बेटे की आंखों से आंसू जारी हो गए थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी माँ दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, माँ शफकत, खुलूस, बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। चिलचिलाती धूप में उसका दस्ते शफकत शजरदार साया बनकर, साहिबा बनकर औलाद को सुकून का एहसास देता है। उसकी गर्म गोद सर्दी का एहसास नहीं होने देती। खुद बेशक कांटों पर चलती रहे, मगर औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पर सुलाती है और दुनिया जहां के दुखों को अपने आंचल में समेटे लबों पर मुस्कुराहट सजाए रवा दवा रहती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने किसी रिश्ते की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से ताबीर नहीं किया सिवाय माँ के। जबकि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द माँ के रिश्ते के साथ साथ किस कदर दूसरे खूबसूरत रिश्ते हैं जिनके बिना जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। बाप, भाई, शौहर, बेटा, इन सब रिश्तों के होने के बावजूद मेरे रब ने फरमाया, मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि रब जानता है कि दुनिया में अगर कोई मोहब्बत देर पा है तो वो माँ की मोहब्बत है, जबकि बाकी तमाम मोहब्बतें जवाल पजीर हैं। वालिदैन की मोहब्बत औलाद से होना एक फितरी अमल है जो बिना किसी गर्जो लालच के हमेशा कायम रहती है, जबकि हम देखते हैं कि औलाद की मोहब्बत अपने वालिदैन की तरफ दुनिया की राहदारियों में खोकर गुम हो जाती है, या कभी कभार तो बिल्कुल गुम हो जाती है। खास तौर पर जब बच्चों की शादियां हो जाए, तब औलाद अपने बीवी बच्चों में इस कदर मस्त हो जाते हैं कि वालिदैन की कुर्बानियों और मोहब्बत को यकसर फरामोश कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी की विसातत से हमारी दुआ है कि औलाद माँ बाप की कदर उनकी जिंदगी में करें, न कि उनके जाने के बाद, क्योंकि माँ एक दुआ है जो हर वक्त रब्बिर रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करती है। खुदा ने उसके अजीम होने की पहचान इस तरह करवाई है कि इस अजीम हस्ती के कदमों तले जन्नत रख दी और जिसका जी चाहे वो जन्नत हासिल कर ले।